स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हो, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, तो कैसे पढ़ते हो दैट अफेक्ट्स द मोस्ट। आपकी पढ़ाई का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, रट रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं, हर टाइप की बुक्स पढ़े जा रहे हैं, बट दे डोंट डू स्मार्ट स्टडी। और जिसकी वजह से वो इतना पढ़ने के बाद भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है बट उनका एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कम मेहनत करते हैं बट स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं और वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी के क्या क्या इफेक्टिव टेक्निक्स हैं वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूं। तो आई होप आप सब रेडी हैं इस वीडियो के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप कर सकते हो स्मार्ट स्टडी और स्कोर कर सकते हो एक बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले, ओवर थिंकिंग किल्स योर टाइम। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई छोड़कर ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आप सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ कि अगर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, व्हाट इफ कि अगर मैं एग्जाम पेपर में क्वेश्चन लेंदी हुआ और मुझसे पेपर छूट गया, व्हाट इफ मैं 90+% स्कोर नहीं कर पाया, व्हाट इफ कि मैं पड़ोसी के बच्चे का 95% आया था, मेरा नहीं आया तो क्या होगा। 95% नहीं आए तो मैं 10th के बाद साइंस लूंगा कि कॉमर्स लूंगा, क्या करूंगा। इतने सारे पॉइंट्स आप रोज सोचते हो और ये जो ओवर थिंकिंग है दैट किल्स यू कंप्लीटली। क्या करता है, ये आपके दिमाग को भी खत्म करता है और आपकी एनर्जी पूरी सोचने में ही वेस्ट कर देता है। फिर आपके पास ना टाइम बचता है ना एनर्जी बचती है कि आप वो एनर्जी और टाइम अपनी पढ़ाई में, अपनी बुक्स पर लगाओ। तो प्लीज ओवर थिंकिंग मत करो। हाँ, अगर आपकी हैबिट है कि पढ़ते वक्त आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपके दिमाग में, सपोज आप पढ़ने बैठे और एक दो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप तुरंत वहां से उठ जाओ। ठीक है, तुरंत वहां से उठो, 2 चक्कर लगाओ और फिर पढ़ने बैठो। जैसे ही आपको लगे कि कोई थॉट दिमाग में पढ़ाई के अलावा आ रहा है, तुरंत आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगो। लाइक उस प्लेस से उठ जाओ, एक ग्लास पानी पी के आओ, एक डीप ब्रेथ ले लो। ये सारे काम करके ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो। ओवरनाइट नहीं जाएगी ये हैबिट, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी ऐसा आएगा और आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट स्ट्रैटेजी। जब भी आपको पढ़ना होता है, आप क्या करते हो, रैंडम उठा लिया कि चलो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं, और आपने रैंडम उठाया और रैंडम पढ़ने लग गए। फर्स्ट हाफ एन आवर आप ठीक से पढ़े, फिर आप धीरे धीरे बोर हो गए और फिर आपने बुक हटा दी और आप खेलने चले गए, मोबाइल देखने लग गए या कुछ और करने लग गए। तो इससे आप सिर्फ आधे घंटे पढ़े और फिर जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे फिर आप ये बोलोगे कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स का, वो तो अभी बस 2 पेज हो पाया या कुछ टॉपिक्स हो पाए, पूरा चैप्टर तो ऐसे ही बचा है। तो इससे आपकी एनर्जी भी गई, टाइम भी गया और आपने कुछ पढ़ा भी नहीं। तो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी मस्ट। आप जब भी पढ़ने बैठो, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हम साइंस का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट्स हैं और
मुझे इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से खत्म करना है। मैथ्स पढ़ने जा रहे हो तो मैथ्स की प्लानिंग करो, साइंस पढ़ रहे हो साइंस की प्लानिंग करो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके फिर पढ़ने बैठो। जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो वो इफेक्टिव पढ़ाई होगी। और कभी भी आपको ओरली ऐसे बुक को नहीं पढ़ना है, हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठना है, स्पेशली इन द मैथ्स एंड द साइंस। ठीक है, आप ऐसे ओरली पढ़ रहे हो, आप ओरली रिएक्शंस देख रहे हो, आप ओरली बायो के डायग्राम्स देख रहे हो, नहीं, आप हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठो और चाहे तो रफली ही सही बट उसको लिखने की कोशिश करो। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लीड्स टू अ गुड रिजल्ट, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, नाउ थर्ड थिंग जो आप करते हो, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास पूरे दिन का, कि स्कूल है आपका या फिर आप जितना भी टाइम बाहर स्कूल या आप कहीं पे भी देते हो, उसके बाद जब आप घर आते हो तो आपके पास पूरा एक टाइम मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है। आई एम नॉट सेइंग कि मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, वो मत करो, क्योंकि टाइम टेबल आप बनाते हो और आप फॉलो भी करते हो 2-4 दिन, उसके बाद फिर नहीं करते। तो आई एम नॉट सेइंग टू डू दिस, बट आपको क्या करना है, आप टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि साइंस और मैथ्स को आप 1-1 घंटा डेली देना है। आप हो सकता है मैथ्स को 2 घंटे दे दो, साइंस को 1 से 1.5 घंटे दे दो, और फिर जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको फील होता है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े कमजोर हैं, उनको आपको टाइम कैसे देना है वो आप अपने हिसाब से बनाओ। डोंट कॉपी अदर्स मेथड, किसने क्या किया था, या फिर मैं यहाँ पर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं बताऊंगी कि आप 4 to 5 ये पढ़ो, 6 to 7 ये पढ़ो, फिर 8 to 9 लंच डिनर करो, नहीं, वो आपका खुद का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कब किस समय आप ज्यादा एक्टिवली पढ़ सकते हो, आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ के एक्टिवली पढ़ सकते हो या आप रात में 12-1 बजे तक इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कंप्लीट वेरिएशन होता है चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि किस वक्त आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आती है। बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपको स्पेशली मैथ्स और साइंस को, और एक आध सब्जेक्ट जो आपके हैं जिसको आपको लगता है कि ये लैक करते हो आप, उसको आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट जो आपके इजी हैं, ठीक है, या जो आप कर सकते हो, उसको आप एक दिन का गैप देके भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। एंड इफ यू कैन मैनेज टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ डे, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट इट शुड बी विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फोर्थ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम मैं तो 6-6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ और 6 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ ने बोला 7 घंटे पढ़ता हूँ, बट क्या आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हो? लाइक आप जो पढ़ रहे हो क्या वो इफेक्टिव पढ़ाई है? लाइक आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके क्वेश्चंस लगाए, तो क्या आपको वो जेन्युइनली समझ में आया है, या फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो या बुक लेके बैठे हो, ओवरथिंक कर रहे हो? आप 1 घंटा बुक लेके बैठे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कभी उस फोन चला लिया, कभी किसी से बात कर लिया, कभी कोई रूम में आ गया उसके साथ बात करने लग गए। तो आप बैठे तो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, बट उस 4 घंटे का प्रोडक्ट कितना है वो आपको देखना है कि 4 घंटे में आप 4 घंटे जितना पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, आप 4 घंटे बैठे बुक लेकर, बट आपका प्रोडक्ट कितना है? जरा सा। आप 4 घंटे में एक आधा चैप्टर कर पाए, तो क्वांटिटी आपने 4-5 घंटे दिया, अपनी एनर्जी भी दिया, टाइम भी दिया, बट उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, या कम आ रहा है, तो इससे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी स्टडी मस्ट, क्वालिटी स्टडी होना बहुत जरूरी है कि भले आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन आई एम सेइंग सपोज कि आप एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो आफ्टर योर स्कूल, तो वो 4 से 5 घंटे इफेक्टिव स्टडी है या नहीं?
इस मिथ पे मत आइए कि कुछ बच्चे ने बोला कि यार 10th के बोर्ड एग्जाम में 95 to 98 स्कोर करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ूं? आप जबरदस्ती अपने आप को वो कर रहे हो कि मेरे को 8 से 10 घंटे पढ़ना है। नहीं, आप पढ़ो 4 से 5 घंटा, जितनी आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करवा सके, बट क्वालिटी स्टडीज मस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर स्लीप विद द डाउट्स। ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। जब भी आप पढ़ते हो, आप क्या करते हो, आप जब इफेक्टिवली पढ़ोगे ना अच्छे से, तो ही आपको डाउट आएंगे। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा तो आपको डाउट नहीं आएंगे। ठीक है। डाउट दो केस में आता है, या तो आपको आपने पढ़ा है, या तो आपको सब आता हो, जो कि नॉट पॉसिबल विथ एवरीवन। सब कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं डाउट तो जरूर होगा, या फिर आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं तो आपको डाउट नहीं आएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के पास जब डाउट आता है तो वो उस डाउट को जाने देते हैं कि कल पूछ लेंगे, परसों कर लेंगे, इस दिन देख लेंगे। ठीक है। और फिर वो डाउट हमेशा बना रहता है। फिर जब दोबारा उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, फिर से वो डाउट आएगा और फिर से आप यही चीज रिपीट करोगे। तो जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उस डाउट को कोशिश करो कि उसी टाइम, उसी दिन क्लियर हो जाए। बाय चांस आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसा है जो आपको नहीं बता सकता, तो आप उस डाउट को मार्क करके, ठीक है, उस मार्क करके प्रायोरिटी बेसिस पे वो डाउट अगले दिन तक सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज वो डाउट हमेशा बना रहेगा। ठीक है। आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां भी अटक रहे हो, तुरंत उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो उसी दिन, इफ पॉसिबल द सेम डे, सो दैट वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और उस डाउट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। ओके। सो ट्राई टू नॉट स्लीप विद द डाउट। ओके। सो ये 5 पॉइंट थे। अगर आपने इस 5 पॉइंट पे पकड़ बना ली, 5 पॉइंट को फॉलो किया, तो आई कैन गारंटी यू कि यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आई होप कि आप इन 5 पॉइंट पे काम करोगे। ठीक है। जो बच्चे पहले से इन 5 पॉइंट पे काम कर रहे हैं, वेरी गुड। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू focus on these 5 points and do accordingly. So that's it for this video. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Follow for more.